जैसा कि आप जानते हैं कि जल के बिना जीवन अधूरा है, वैसे ही जो किसान है उसके लिए भी एक जल काफ़ी बड़ी चुनौती है। लेकिन जल नहीं होगा तो वो किसी भी तरह की फसल जो है वो नहीं उगा सकता। लेकिन अब दिल्ली के किसानों के साथ भी कुछ इस तरह की जो समस्या है वो भी कहीं ना कहीं उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के जो यमुना किनारे जो खेती करते हैं उन सभी किसानों के जो ट्यूबवेल हैं उनके सभी के कनेक्शन अब काटने के लिए नोटिस आ गए हैं। ऐसे में इस वक्त मौजूद हम यमुना किनारे जहाँ पर जो किसान है वो अपनी खेती करते हैं और इन खेतों में अपनी फसल उगाते हैं। वो जो ट्यूबवेल है वो भी कहीं ना कहीं किसानों ने लगाए हुए हैं, क्योंकि जिससे वो जो पानी है जो सिंचाई करने के लिए पानी लगातार ट्यूबवेल के ज़रिए दे सकें। यहीं जो टाटा पावर है उन्होंने भी अपना जो कनेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों के लिए सुविधा के लिए दिए गए थे। लेकिन अब उन्हीं किसानों के साथ काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ अब का सामना जो है उन्होंने करना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है उनके काटने के लिए नोटिस जारी कर दी गई। उसी को देखते हुए आज दिल्ली के अलीपुर इलाके के सुंगरपुर गांव में एक मीटिंग रखी गई, जहां पर जो तमाम गांव के किसान हैं वो यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने साथ बताया कि जितने भी हमारे ट्यूबवेल थे उन सभी के कनेक्शन काटने के नोटिस हमें जारी कर दिए गए। आखिर यहाँ दिल्ली की जो जनता है, जो किसान हैं, वो किस तरह अपनी खेती कर पाएंगे तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अब दिल्ली के जो किसान हैं उनके सामने इतनी बड़ी जो चुनौती है वो लगातार अब देखने को मिलेगी। एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दिल्ली की सीमा पर किसान बैठे थे उनके समर्थन में उतरे थे कि हम किसानों के साथ है, किसानों के समर्थन में हैं, लेकिन अब उसी दिल्ली के जो किसान हैं उनके साथ इस तरह की जो दुविधा है वो अब देखने को मिलेगी। दिल्ली से एवाई मीडिया के लिए दुष्यंत सैन की रिपोर्ट। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम रघुनंदन चौहान है और मैं सुंगरपुर गांव का निवासी हूं। सर आज जो मीटिंग रखी गई है किसानों की तरफ से, क्या कुछ फैसला लिया, क्या कुछ मुद्दे आपके? नहीं, ये मीटिंग जो रखी गई है ये बिजली के जो नोटिस आ रहे हैं लोगों के पास, मैसेज आ रहे हैं बिजली के कनेक्शन काटने के ट्यूबवेल के, उसके बारे में रखी गई थी। और भी बहुत ना समस्याएं हैं किसानों की, उसके बारे में ये मीटिंग रखी गई है। क्या कुछ फैसला लिया गया आज? इसमें फैसला ये लिया गया भाई, एक तो सब जितने भी मतलब ये जो ना खादर के जो गांव है एक समिति बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे सब, और जो भी किसानों की समस्याएं होंगे वो जो ना समिति देखेगी। और जो बिजली के कनेक्शन जो काटे गए उसके लिए डीएम के लिए एक लेटर जो दिया जाएगा, और जो ना गोपाल राय से भी मिलने का जो टाइम लिया गया है। भाई साहब यहाँ पर जो है कुछ गांव के लोग जैसे अभी इकट्ठे हो रहे हैं, उनके सामने समस्याएं थी। यहाँ जो जमुना के आसपास जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं बिजली के, उनके कनेक्शन काटने का उनको डर सता रहा है, उनको नोटिस आए हुए हैं। तो उसके लिए जो है ये मेन आज ये था। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी जो है समस्याएं हैं किसानों की। यहाँ एनजीटी की तरफ से उन्होंने कहा है कि भाई एनजीटी की ओर से जो ऑर्डर है, हमें एसडीएम ने लिखा है जो ऑर्डर, उसमें एनजीटी का हवाला दिया है। लेकिन यहाँ पर जो है जो सब्जी उगाई जाती हैं या और भी जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ उनमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और उसकी जांच कराई जा सकती है अगर वो चाहें एनजीटी वाले। तो यहाँ जो किसान प्रोडक्शन करता है, चाहे गेहूँ है चाहे सब्जी है, आप उसकी प्रोडक्शन की जांच कराएं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्यों खामखा जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्यों कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है? पहले भी कोई नोटिस जारी किए थे भाई फसल चेक करने हाँ, के लिए, पानी चेक करने के लिए? हाँ पहले भी दिए थे, लेकिन यहाँ कोई चेक करने कोई आता नहीं। हमारी प्रोडक्शन जो हम करते हैं उत्पादन, उसका आज तक किसी ने जांच ही नहीं की है। कहीं जांच की होगी उधर जहाँ गंदा पानी है जमुना का, ITO बदरपुर के पास, वहाँ का यहाँ हमें पीसा जा रहा है खामखा। है कि 3-4 साल पहले भी कनेक्शन काटने के ऑर्डर किए गए थे और हमने उसके लिए भी संघर्ष किया था। अलीपुर डीसी को के यहाँ प्रदर्शन धरना भी किया था। उन्होंने मान लिया था कि भाई नहीं काटे जाएंगे, पर अब फिर दोबारा उन्होंने ये बात शुरू कर दी है कि भाई कनेक्शन काटेंगे। अब वो हवाला देते हैं कि भाई यहाँ पर जो है पानी ख़राब है और उस पानी ख़राब होने से फसल ख़राब होती है और बीमारी फैलती है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी बेशक जांच करा ली जाए कि जो वजीराबाद से और पल्ला साइड में जितनी ज़मीन है उसका कहीं भी पानी ख़राब नहीं है, ना कोई फसल ख़राब है, ना किसी से बीमारी फैलती है। अगर ऐसी बात होगी तो हम अपना संगठन मजबूत करके और प्रदर्शन धरना करेंगे और हम उसके लिए मतलब जो है डीसी ऑफिस पे
मतलब जो प्रदर्शन इतना करेंगे कि जिस तरह से सिंगू बॉर्डर पे और बॉर्डर को कहता हम यहाँ पर निकलना भारी कर देंगे। हमारे लोग 10 गाँव के आदमी इकट्ठे करके हम यहाँ पर मतलब जो पूरी कार्रवाई करेंगे। और